अस्सलाम वालेकुम। जंगली दरवेश ने कलंदर वक्त का राज फाश कर दिया। मेरठ के एक गांव राठी में एक दरवेश थे जो हमेशा जंगलात में रहते थे। उनका नाम जंगली शाह था। 26 जनवरी 1934 में उनका इंतकाल हुआ। उस दौर के अखबारात, रसायल और जराइद में उनके इंतकाल के बाद उनके कश्फ करामात, कमालात और पेशीन गोइयों को बहुत लिखा गया। ज़बानों पर उसके तज़किरे, चौपालों पर उनकी दास्तानें बहुत मशहूर हुईं। आला दर्जे के मेहमान नवाज। उनके बारे में एक वाक़या मुझे मीर ज़ाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया। उनकी कश्मीर कॉलोनी सादकाबाद रहीम यारहा में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उनके बेटे मीर फजली मियाँ माशाअल्लाह अब अपने वालिद के नक्श कदम पर हैं। मेरी उनसे 1998 में मुलाकात हुई। गर्मियों का दिन था। सुन्नत नबवी और जदीद साइंस जिल्द अव्वल मेरे हाथ में थी। उनसे मुलाकात के बाद मैं संजरपुर पीर वाला गोठ में सैयद अनीस अहमद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया था। दौरान मुलाकात मीर साहब ने जब मेरे शहर, मेरे ख़ानदान के अहवाल सुनाए। इन दिनों गर्मी का मौसम था। वो कहलूला कर रहे थे। ख़ानदानी रईस आज़म, नहायत शरीफ मुखलिस रईस इंसान, आला दर्जा के मेहमान नवाज, अपने खादम से मेरे लिए ठंडा मशरूब और कुछ फल मंगवाए। मजजूब दरवेश की 5 दुआएं। वो बहुत बड़े दरवेशों और मजाजीब के तज़किरे भी करते थे और ख़ुद भी दरवेश थे। बहुत संजीदा लहजा में फरमाने लगे, जवान, तुम्हें मालूम है ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, नहीं। फरमाने लगे, मेरा ताल्लुक़ मेरठ से है। मैं अपने वालिद और बड़ों से एक दरवेश का तज़किरा सुना जिनको जंगली शाह कहते थे। मेरे मीर ज़ाहिद साहब मुझे फरमाने लगे, आपका ख़ानदान वो ख़ानदान है जिसके तज़किरे कश्फ व करामात बुखारा से मौजूदा रियासत तक हैं। नस्ल दर नस्ल नहीं जानता तो कौन नहीं जानता, तो कौन जानता है। नस्ल दर नस्ल मैं नहीं जानता तो कौन जानता है। उन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत की और मेरा इतना एहतराम किया, मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो मुझसे हर लिहाज से बड़े और मैं बहुत छोटा। फरमाने लगे, आपके ख़ानदान के लिए तो जंगली शाह ने 5 दुआएं की थी और उनमें से एक दुआ ये थी कि इस ख़ानदान का एक फ़र्द मुझे मिले या मैं उससे मिलूँ। आखिर जंगली शाह ने अपने कुछ खुदाम के साथ आपके परदादा रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का रखते सफ़र बांधा। वो मिले। चंद दिन आपके परदादा हाजी फ़तेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान रहे। आपस में राज़ो न्याज़ किया। रूहानी कैफ़ियत एक दूसरे को दी और ली। एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के अहद व पैमान, कश्फ, करामात, कमालात और कैफ़ियत को तकसीम किया। आले रसूल की सच्ची निस्बत। मीर ज़ाहिद साहब फरमाने लगे, जब वो आपके परदादा रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करके वापस जा रहे थे तो रोते हुए रुखसत हो रहे थे कि वक्त के कलंदर से जुदा हो रहा हूँ, जिसको बहुत कम लोगों ने पहचाना। उस वक्त के कलंदर ने अपने आप को तह दर तह छुपाया और इतना छुपाया कि अपनी पहचान को ख़त्म कर दिया। मीर साहब ने और बहुत बातें बताईं, जिसमें एक बात ये भी है कि आपके परदादा को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का चोगा मिला था। ये मुबारक तोहफ़ा मिला था और आपके बड़े उन्हीं के ख़ानदान में से थे। इस चोगा की वजह से 2 लफ्ज़ मशहूर हुए। पहले एक लफ्ज़ चोगा आई, फिर दूसरा चोगा ज़ाई, और ज़ोर से ऊंचा बोल कर कहने लगे, किसने कहा तुम चुगताई हो? ये तुम्हारे बड़ों ने अपने आप को छुपाया। कब तक छुपाओगे? पेशानी पर बुज़ुर्गों का फैज़। फिर मुझसे एक बात अजीब कहने लगे, मैं वली बुज़ुर्ग नहीं हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत वसी है। मैं देख रहा हूँ एक वक्त आएगा लोगों की बहुत बड़ी तादाद तुझसे फैज़ पाएगी, क्योंकि बुज़ुर्गों का फैज़ नस्लों में कहीं ना कहीं निकलता ज़रूर है।
اور وہ میں تیری پیشانی پر دیکھ رہا ہوں۔ بہت باتیں بتائیں، چند باتیں میں لکھ رہا ہوں کہ بڑوں کے پاس ولایت تھی، علم تھا، لائبریری تھی، سخاوت، غنا تھا، خوشحالی، مالداری تھی۔ پھر میر صاحب میرے والد رحمۃ اللہ علیہ بڑوں کے حالات پوچھنے لگے۔ جب میں نے بتایا کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں وفات پا گئے تو ان آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اٹھ کر گلے لگایا، روتے رہے، میرا ماتھا چوما۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ بہت بڑے تھے اور علم و عظمت کے اعتبار سے مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، لیکن میرے ساتھ محبت اور احترام میرے بڑوں کی وجہ سے تھا۔ نہ ابھی حیثیت ہے نہ پہلے تھی۔ کہنے لگے، علم پھیلا، روشنی دو، لوگ تمہیں جو طعنے دیں کبھی جواب نہ دینا، جو خطابات دیں سب چیزیں اپنے دل میں لے لینا۔ تمہارا خاندان وہ خاندان ہے جس نے اس ریاست کو حلال ذبح کی پہچان دی۔ پھر مجھے وہ نواب کا شملہ میں لے جانے کا سارا واقعہ سنایا، کسائی کا ذبح غلط ہونا اور پھر پورے خاندان کے بڑوں کی وجہ سے ریاست کا ہر مذبح خانہ میں ذبح کے لیے ایک باوضو دیندار صاحب قرآن کا مقرر ہونا، حتیٰ کہ لوگوں نے خاندان کو بھی کسائی کہنا شروع کر دی۔ یہ سارا واقعہ مجھے سنایا، بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اس وقت بیمار تھے اور تھوڑا عرصہ بعد ان کا وصال ہو گیا۔ یہ سب نسبتوں کا کمال۔ آج 26 سال کے بعد ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میر زاہد صاحب بہت عظیم اور درویش انسان اور علم دوست تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے، میری کھڑکی توڑ کر پولیس کی وردی میں لوگ میری کتابیں چوری کر گئے ہیں، پوری گاڑی بھر کر لے گئے ہیں۔ پھر شفقت فرمائی اور مجھے اپنی لائبریری کا پورا نظارہ کروایا۔ ان کی یادیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ شفقت اور محبتوں کے ساتھ میں نے ان کی ملاقات کا تذکرہ اپنے استاد پروفیسر مظہر مسعود صاحب، جو تادم تحریر الحمدللہ حیات ہے، نہایت عظیم اور مخلص انسان، مجھ سے پروفیسر صاحب فرمانے لگے، عجیب بات ہے، وہ تو بہت جلال اور جذبے والے رئیس اعظم ہیں، مگر تمہارے ساتھ اتنی شفقت اور محبت۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ صرف انہی کی عظمتیں ہیں، انہی کا کمال ہے اور میرے بڑوں کی نسبتوں کی وجہ ہے۔